आज हम सीखेंगे कि कैसे घर के बोर्ड की वायरिंग की जाती है और यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जो अपने घर का बिजली का काम खुद करना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल काम को सीख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने यूज़ किया है स्विच का 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, फैन रेगुलेटर, एमसीबी, इंडिकेटर, लैंप होल्डर। तो ये सभी चीज़ें जो लगभग यूज़ होती है बोर्ड के अंदर हमने सभी का इस्तेमाल किया है ताकि जिससे ऐसा ना हो कि कोई चीज़ का कनेक्शन करना आपको ना आए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिकल नॉलेज और स्किल को गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आप देखते हैं कि कैसे इस बोर्ड की वायरिंग और कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है एमसीबी, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, स्विचेस, 2 पिन सॉकेट, इंडिकेटर और लैंप। तो एमसीबी अपना सेफ्टिंग डिवाइस है, ओवरलोड होने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप हो जाती है। और ये फैन रेगुलेटर है जो हमारी फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। और ये इंडिकेटर ये अपने को सप्लाई की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहाँ पर हमको कोई भी चीज़ को चालू करने के लिए फेज और न्यूट्रल देना पड़ता है सिंगल फेज के अंदर, बरोबर। तो उसके हिसाब से अपने को वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जो है न्यूट्रल जो है वो हर पॉइंट को एक एक कनेक्ट कर देते हैं लूप करके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 पिन सॉकेट है अपना, बरोबर, इस तरीके से ये 2 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है और ये हमारा 3 पिन सॉकेट और ये इंडिकेटर। तो इन चारों को न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। और एक हमारा जो लैंपर रहेगा हम उसको भी एक न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल हम सबको डायरेक्ट दे देंगे और फेज को हम नियंत्रित करेंगे स्विच के जरिए। जैसे नल के ऊपर पानी की एक टोटी लगी हुई होती है, वो टोटी क्या कार्य करती है? वो टोटी का कार्य ये होता है कि पानी की सप्लाई को बंद चालू करना। उसी तरीके से स्विच का भी कार्य होता है कि करंट की सप्लाई को बंद करना काम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबको न्यूट्रल के लिए कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हमने सब वायर पहले से ही काट के रखे हैं ताकि आपका टाइम की बचत हो। तो हम जो है सबसे पहले न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको दे देंगे सॉकेट को। सॉकेट पे एक नियम है कि राइट साइड में फेज आना चाहिए। अभी इधर से अगर हम देखेंगे तो राइट साइड इधर है, बरोबर, मतलब ये इधर के साइड फेज आना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी होता है एल लिखा हुआ है यानी लाइव वायर फेज, और इधर न्यूट्रल और यहाँ पर अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर इधर के साइड न्यूट्रल लिखा है, यहाँ पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे और यही से लूपिंग लेके हम इस वाले सॉकेट को भी एक न्यूट्रल दे देंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये एक वायर लेंगे और इसको भी इसके अंदर लगा देंगे। यहाँ पर इसको हमने एक कनेक्शन कर दिया। डायरेक्ट हमको न्यूट्रल देना है, वहाँ से जोड़ना है, यहाँ से अब इसको देंगे, बरोबर। यहाँ से वायर को हम परफेक्टली इस तरीके से लाएंगे एकदम सिस्टमेटिक तौर पे। ऐसा नहीं कि वायर के बीच में से ले ली और इधर से लाकर हम इसके एक टर्मिनल पे दे देंगे, बरोबर। अब यही से अपनों को इंडिकेटर के लिए भी न्यूट्रल को देना पड़ता है यहाँ पर। तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, एक वायर को प्लस ऐड कर देंगे, बरोबर। अब बाद में इसको कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ से ये जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल दोनों डायरेक्ट देना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल आया है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली दे देंगे इस तरीके से यहाँ पर। और जो हमारा लैंप होल्डर है उसका भी एक वायर आया है, तो इसको भी हम डायरेक्ट एक वायर इसका जो है वो न्यूट्रल का हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और उसको भी हम यहाँ से ही लूप कर देंगे, बरोबर। तो इसको भी इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। तो ये भी यहाँ पर अच्छे से फिट हो गया है। तो देखो यहाँ पर हमने जो है न्यूट्रल का काम खत्म कर दिया है, बरोबर। बताने का मतलब ऐसा कि जहाँ पे भी न्यूट्रल अपने को चाहिए था, 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल को, 3 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल को, ये भी 2 पिन सॉकेट के एक टर्मिनल को, एक अपना जो इंडिकेटर था उसको और लैंप होल्डर के एक टर्मिनल को, डायरेक्टली हमने सबको एक एक न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया है लूप करके ना। यहाँ से एक बार ये लूप किया और जोड़ दिया, यहाँ पे एक बार लूप किया और जोड़ दिया, यहाँ से लूपिंग करके सब तरफ हमने न्यूट्रल वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया है, बरोबर। अब हमारा मेन काम होता है पेज का। पेज को देना होता है हमको स्विच के जरिए। ये जो स्विच है ना अपने 1 2 3 4 इनके जरिए हम उसको देंगे। तो सबसे पहले तो पेज का जो नीचे का साइड है उसको शॉर्ट कर लिया जाता है, बरोबर, क्योंकि हम कहीं पर भी पेज दे तो सबके अंदर वो डिवाइड हो जाए। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों स्विच के जो नीचे के पॉइंट है उसको हम शॉर्ट कर लेंगे, बरोबर। तो हमने इसके साइज के हिसाब से वायर स्ट्रिप कर लिया है, उसका इंसुलेशन वगैरह निकाल के, ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो। इसलिए हमने सबसे पहले इसका कटिंग वगैरह कर लिया है। अभी तीनों को हमने लूप कर लिया है और यहाँ से ये जो हमारा एक स्विच है ऊपर की तरफ, इसको भी हमको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे
अभी क्यों हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, ताकि हम यहाँ पर जो फेज दे वो ऑटोमेटिक चारों स्विचों को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्विच के हर पॉइंट को शॉर्ट तो कर दिया है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक पेज देंगे एमसीबी के जरिए जो आएगा डायरेक्ट स्विच पे। तो इसके अंदर देखो इस तरीके से कनेक्शन बताया है कि यहाँ पर जो है वो लाइन देना है और ऊपर लोड को कनेक्ट करना है ना। तो एमसीबी के ऊपर दिखा भी होता है, तो लाइन मतलब सप्लाई एक का वायर यहाँ पर आएगा और लोड का वायर यहाँ से निकलेगा। तो हम लोड के लिए यहाँ से वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया है और हमने सब शॉर्ट कर लिया है। अब हम ये चारों में से कोई भी पॉइंट पे देंगे, जैसे यहाँ पर हमने दिया तो ये हर जगह पे फेज अवेलेबल हो जाएगा। फिर स्विच ऑन करने के बाद जो भी चीज़ उससे कनेक्ट होंगी वो चालू हो जाएंगी। तो इसको अब हम क्या करते हैं, सेंटर में कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो इसका बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अभी हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये जो आने वाला अपना जो फेज रहेगा वो यहाँ पर इस सभी स्विच के एक एक पॉइंट पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी यहाँ से इस सॉकेट के लिए हम इस बटन के जरिए फेज देंगे। तो यहाँ पर हमने ये इसको अवेलेबल कर दिया है। अब जैसे ये स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से इसको फेज मिलेगा और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा। तो ये सॉकेट में जो भी चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पर वो चीज़ ऑन हो जाएंगी, बटन बंद करने पर ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सब बटन से एक एक चीज़ को ऑपरेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम एक फेज दे देते हैं जो हमारा 2 पिन सॉकेट है उसको। ठीक है, यहाँ से इसको भी हमने फेज दे दिया। अभी ये एक और हमारा सॉकेट है, इसको भी हम क्या करेंगे, ये सेंटर वाले से इसको भी सप्लाई दे देंगे। यहाँ से इस तरीके से एक वायर जोड़कर अब ये जो हमारा इंडिकेटर इसको भी हमको फेज और न्यूट्रल देना पड़ता है। तो न्यूट्रल तो दिया है, यहाँ से भी जो फेज आएगा वो भी डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसको ये जो आने वाला फेज है ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम उसके साथ अभी एक बार और कनेक्ट कर देंगे। तो इंडिकेटर को न्यूट्रल भी मिल गया और फेज भी मिल गया, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर लगभग सभी को फेज हमने अवेलेबल कर दिया है, बचा है सिर्फ अभी फैन रेगुलेटर। तो फैन की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक लैम्प को, इसको न्यूट्रल हमने दे दी है। उसी तरीके से फैन को भी न्यूट्रल डायरेक्ट दी हुई होती है और उसको जो फेज देना होता है वो रेगुलेटर के थ्रू देना होता है, बरोबर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट से फेज जाना चाहिए था फैन को, उससे ना जाते हुए वहां पर हम कनेक्ट करेंगे एक रेगुलेटर का वायर, और जिस वायर पे यहाँ का कनेक्शन जाना चाहिए था उसको ये दूसरा जो वायर ये जोड़ देंगे। मतलब क्या होगा, जो आने वाला जो फेज है अपना वो फेज इसको फैन को डायरेक्ट ना जाते हुए ये जाएगा इस फैन रेगुलेटर के माध्यम से। अब ये फैन रेगुलेटर जो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर है इसके माध्यम से करंट को कम ज़्यादा करके फैन की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। तो ये इस तरीके से सीरीज में लगता है। जैसे अभी फैन का वायर अगर डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ होता तो फैन डायरेक्ट चलता, लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पे रेगुलेटर का एक वायर लाया और दूसरा वायर उस वायर को दिया जो पहले से लगा हुआ था। तो इस तरीके से ये उसके सीरीज में आ गया, बरोबर। तो इस तरीके से बोर्ड की पूरी वायरिंग करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बोनस पॉइंट है जो हम आपको बता देते कि यहाँ पर देखो ये जॉइंट दिख रहा है फैन का, यहाँ पे हम लोग को टेप मारना पड़ेगा, बरोबर। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट ना आए, तो उसके लिए भी एक तरीका है। इसको हम क्या करेंगे कि जहां पर फेज इसको आ रहा था मैं ये एक कनेक्शन को निकाल लेता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी समझो ये रेगुलेटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो हमने शॉर्ट किया है इसको डायरेक्ट वहाँ पर लगा दो। तो उसके लिए अभी हमको जो डायरेक्ट वाला पेज है वो ये नज़दीक पड़ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, बरोबर। और इसको कनेक्शन कर देंगे। मतलब यहाँ पर अभी जो आने वाला फेज है वो डायरेक्टली इसको मिल रहा है यहाँ पे, और ये वाला जो इसका रेगुलेटर का पॉइंट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके स्विच के नीचे। इस तरीके से कनेक्ट हो गया और ऊपर जो फैन को जाने वाला था सप्लाई, वहां पर उस फैन का दूसरा टर्मिनल हमने लगा दिया, बरोबर। तो इससे क्या हुआ, अभी भी ये सीरीज में जैसे ये पेज जो है ये कहाँ पर जाएगा, रेगुलेटर में जाएगा और रेगुलेटर के जरिए यहाँ पर आएगा। जब हम बटन को ऑन करेंगे तभी ये पेज ऊपर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, इससे कंट्रोल होके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं फैन की।
तो इसके सहायता से क्या हुआ कि हमारा जो जॉइंट लगने वाला था वायर में वो भी बच गया। तो ये एक बोनस टिप थी आपके लिए, आप इसी तरीके से रेगुलेटर का कनेक्शन करके जॉइंट को बचा सकते हैं। पहले वाला जो तरीका था वो बहुत ही आसान था और ये तरीका भी आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्ट जो सप्लाई था वो हमने कहीं पर भी आया, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है ना, यहाँ पर भी आप इसका एक वायर जोड़ सकते हैं, लेकिन वायर के नजदीक जो पड़ रहा है वहाँ पर जोड़ना है। अभी इंडिकेटर को डायरेक्ट पेज आ रहा है तो हमने यहाँ से ले लिया, तो इसके अंदर जो पहले चलता था उस तरीके से ही इसके अंदर भी चलेगा। बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो जॉइंट लगने वाला था अपना वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तब इस तरीके से हमने यहाँ पर सब कनेक्शन तो कर दिए। इसके अंदर हम देंगे मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई के लिए अपने बोर्ड में जो वायर आती है वो आती है फेज। तो फेज हम यहाँ पर देंगे एमसीबी में, बरोबर। दूसरा एक पॉइंट अपना अर्थिंग का, जो अपने घर में अर्थिंग की हुई होती है ना, वो इस तरीके से 3 पॉइंट सॉकेट पे दी जाती है। अगर आपके बोर्ड में एक से ज़्यादा 3 पिन सॉकेट हो तो उसको भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक वायर लेकर उसको भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने न्यूट्रल को सब एक साथ जोड़ दिया, उसी तरीके से अर्थिंग का भी एक वायर लेके दूसरे सॉकेट पर आप जोड़ सकते हैं। तो दूसरा बचा हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हम ये जितने भी पॉइंट हमने जो कॉन्टेक्ट किए डायरेक्ट 1 2 3 4 ये कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको जो ईजी लग रहा है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फेज जो जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हमने जहाँ पे भी शॉर्ट किया है वहाँ पर फेज अवेलेबल हो जाएगा। जैसे स्विच के हर नीचे पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया है, यहाँ से इस सॉकेट को मिलेगा, यहाँ से इस सॉकेट को मिलेगा, यहाँ से इस सॉकेट को मिलेगा, और न्यूट्रल जो है वो हमने डायरेक्टली दे दिया है। और जो इंडिकेटर होता है अपना, इंडिकेटर का काम ये होता है कि सिर्फ सप्लाई की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी लाइट है या नहीं वो दर्शाता है। तो इसको डायरेक्टली न्यूट्रल और फेज कहीं से भी एक एक पॉइंट दे देना है डायरेक्ट। उसके बाद बचा अपना फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर को जो फेज पंखे को जाता है वो डायरेक्ट ना जाते हुए रेगुलेटर के माध्यम से जाना चाहिए, मतलब सीरीज में जाना चाहिए, बरोबर। तो इस तरीके से ये वायरिंग हमने की। तो चलो अभी इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, बरोबर। यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो गया, इसका मतलब सप्लाई अवेलेबल है, बरोबर। ये न्यूट्रल, ये फेज। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो हमारे पास एक टेस्ट लैंप है एक, इसके जरिए हम सभी सॉकेट में देख लेते हैं कि सप्लाई अवेलेबल है या नहीं, बरोबर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 पिन सॉकेट। ये बरोबर है, ये भी बरोबर काम कर रहा है। 2 पिन सॉकेट के कनेक्शन भी बरोबर है। अभी बचता है हमारा जो लैंप, जो फैन रेगुलेटर के कनेक्शन हमने किए हैं। बस आपको इतना समझना है कि ये जो 2 पॉइंट रहेंगे ये फैन के रहेंगे। हमने वहाँ पर क्या किया, लैंप लगा दिया। देखो अभी डिम जल रहा है, बरोबर। यहाँ से अभी हम इसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑफ है ना। तो ये हमारा फैन रेगुलेटर का भी जो कनेक्शन है बिल्कुल ओके। तो इसी तरीके से आप भी अच्छे से इस बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमने वीडियो और आपके लिए सजेस्ट किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि एनर्जी मीटर की वायरिंग किस तरीके से की जाती है, या फिर उसके लिए एमसीबी वगैरह कैसे बढ़ाए जाते हैं। वहाँ से भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।